प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है सभी का। जय हो। आभार है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर पटल पर ये 7 यानी सप्तम दिवस का कार्यक्रम लेकर हम हिंदी कविता गीतों का फिर से उपस्थित हुए हैं मोहन कीर्ति पटल पर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी साहित्यकारों का, आप सभी रचनाकारों का, आप सभी कलमकारों का मैं स्वागत है इस पटल पर। और बहुत सुंदर आपने इन 6 दिवसों में हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया और बहुत कुछ रंग जो है बिखराए इस पटल पर, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आज इस पटल पर जो अभी तक उपस्थिति है उसमें हमारी आनंदी दीदी हमसे जुड़ी हैं, खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी की गर्मामयी उपस्थिति है और साथ ही ललित जी हमसे जुड़े हैं और इस पटल के संयोजक यानी मोहनदा हमारे साथ हैं। तो कोशिश करते हैं आज के इस कार्यक्रम को हम आकर्षक बनाएं आपकी गीतों से, आपकी कविताओं से, आपकी मधुर वाणी से। ये आज मोहन कीर्ति पटल का 940वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 244वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हिंदी साप्ताहिक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था कविता गीतों का, उसका आज सप्तम दिवस है। यानी आज हम ये आखिरी संध्या है, साप्ताहिक जो संध्या है हमारी हिंदी कविता गीतों की। और कल जो है हम ले चलेंगे सांस्कृतिक संध्या की ओर। सुंदर सी सांस्कृतिक संध्या का कल आयोजन होगा और बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। स्वागत है बलदेव जी आपका। इस पटल पर सभी कीर्तिकारों का हम स्वागत करते हैं और जो जो लोग आते रहेंगे उनको हम अपने साथ सम्मिलित करते रहेंगे और उनकी कविता और गीतों का आनंद हम सब लोग इस पटल पर लेंगे। तो पुनः आप सभी का, सभी कीर्तिकारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सप्तम दिवस की यानी हिंदी कविता गीतों की आज अंतिम शाम को आप खूबसूरत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी लेखनी से लिखे शब्दों द्वारा और अपनी वाणी से इस पटल पर आकर सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और अभी तो खैर उपस्थिति कम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग आएंगे, कुछ अभी जुड़ेंगे हमसे। तो मैं चंद पंक्तियां कहते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हम गुजारा करते हैं, शीर्षक दिया है मैंने। सामने दर्पण के बैठे हम इशारा करते हैं, सामने दर्पण के बैठे हम इशारा करते हैं, दिल जिगर को आईने में खुद संवारा करते हैं, दिल जिगर को आईने में खुद संवारा करते हैं, अपनी नजरों से खुद ही को हम निहारा करते हैं, अपनी नजरों से खुद ही को हम निहारा करते हैं, तीर नजरों के चलाकर खुद पे मारा करते हैं, तीर नजरों के चलाकर खुद पे मारा करते हैं, जख्म देकर क्यों खुद ही को हम पुकारा करते हैं, नफरतों की आंधियों को खुद पे वारा करते हैं, राज देकर ख्वाब में भी कर्ज तारा करते हैं, कुछ नहीं है पास फिर भी हम गुजारा करते हैं, कुछ नहीं है पास फिर भी हम गुजारा करते हैं। तो ये चंद पंक्तियों के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने एक दोहावली लिखी थी, संभल कर चल, उसकी 4 लाइनें देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा और शुरुआत आज हम करेंगे खिलानंद जी से। माया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, माया का भी स्वागत करते हैं पटल पर। बहुत कठिन है दुनियादारी, सिर है तू क्यों खपाए, बहुत कठिन है दुनियादारी, सिर है तू क्यों खपाए, बैगन के पौधे में जंदा काहे सीढ़ी लगाए, संभल कर चल, बैगन के पौधे में जंदा काहे सीढ़ी लगाए, संभल कर चल। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खिलानंद जी को, इसने प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। हमारे सीनियर हैं और बहुत सुंदर लिखते भी हैं और सुंदर ढंग से प्रस्तुति भी करते हैं। तो खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। बना लिया आखिर आपका इसका कल से तो दूसरा प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, मैं आप इस में एक रचना पढ़ता हूँ, थोड़ा बड़ी जरूर होगी लेकिन इस पर आप जैसे विद्वान जो है वो ये है कि जैसे मैंने व्यंग किया है, इसमें व्यंग मतलब उल्लू का पट्टा,
अरे क्या बात है, ये बहुत दिन से मैं सुनने की चाह रख रहे थे हम कि आखिर वो किस ढंग से आपने अपने शब्द इसमें पिरोए हैं कि कैसे है उल्लू का भट्ठा, चलिए सुनते हैं। सब यही है, बाकी तो आप ही मनन कर सकते हैं कि क्या इसमें सार है या नहीं है, पर चलो खैर। जी। उल्लू का पट्टा सुन, डाल पर बैठा उल्लू चौका। प्रथम उसने यह सोचा कोई उसे पुकार रहा हो, किंतु देखता क्या है, परस्पर द्वंद विवाद में, अपमान के शब्दों में एक दूसरे को कह रहे थे उल्लू का पट्टा। क्या बात है। उड़ा डाल से सीधा उल्लू, और उसका आश्रम में लक्ष्मी जी है ना, उड़ा डाल से सीधा उल्लू लक्ष्मी जी के पास गया, बोला आप जगत की पूज्य हो, वाहन मुझको अपनाया, किंतु अपमानित क्यों करवाया। लक्ष्मी बोली धैर्य धरो, किसी के कहने से नाहक चिंता से न मरो, नहीं जानते हो तुम कि मैंने तुमको वाहन निज अपनाया है, तुम चाहे कैसे भी हो। वाणी कर्कश कहते हो, ज्ञान की ज्योति से हटता है, अज्ञान रूपी अंधकार में लक्ष्य की प्रगति करता है। तू खग जाति का उल्लू है, कोई नर जाति के होते हैं, वही नर भी तो तेरे समान होते हैं जो निष्दिन धर्मांध होते हैं, वही नर भी तो तेरे समान होते हैं जो निष्दिन धर्मांध होते हैं। गुण के समान भी तो नाम पुकारे जाते हैं, चोर चोरी करता है, चोर कहने से शर्माता है, तो अगर चोर कहने से शर्माता है तो चोरी काहे को करता है। तेरा वंशज कहने से जो शर्माता है, तो धर्मांधता के मार्ग पर काहे को चलता है। दिवांध और धर्मांध की गति एक है दोनों की, 50 रूपी ज्ञान से हटकर अज्ञान के तम में पड़ते हैं, फिर ऐसे जन तेरे वंशज कहने में क्यों शर्माते हैं। आज तखत के और मंच के हर ऑफिस के रंच में डाल पर बैठे उल्लू अक्सर वंशज तेरे ही है, डाल पर बैठे उल्लू अक्सर वंशज तेरे ही है। तू भी धनिकों जैसा, धनिक भी तेरे जैसा है, तू उदास काहे को ऐसा, पागल होता है जैसा। सुन, मेरा वाहन वही बनेगा जो शत प्रतिशत हो तेरे जैसा, मैं न करूं सवारी तो बटूंगा तेरे जैसा। सुन, एक मात्र विष्णु जी की मैं पत्नी कहलाती हूँ, लक्ष्मी जी कह रहे उसको ढांढस देते हुए। सुन, एक मात्र विष्णु जी की मैं पत्नी कहलाती हूँ, सर्वश्रेष्ठ सदगुणी प्रभु की मैं सेवा नित करती हूँ। जो जन सत्य दयालु और परहितकारी है दानी, उनका शिष्टबद्ध पालन करती हूँ, मैं उनकी जननी कहलाती हूँ। यानी जननी किसकी है? लक्ष्मी, जिनमें अच्छे गुण है। जो सदमार्ग से हटकर मेरी भक्ति करते हैं, उनके सर पर भार बनकर मैं सवारी करती हूँ, जैसे उल्लू के ऊपर सवारी करती है, वो भार है। उल्लू को कहे जाते हैं जो अज्ञान के रास्ते में चलने वालों को उल्लू कहा जाता है। हर एक आदमी एक दूसरे को उल्लू कहता है, लेकिन अपने को तोड़ के मैं उल्लू है या नहीं हूँ, मेरे में उल्लू के गुण है या नहीं है, क्योंकि मैं अगर अज्ञान के रास्ते पर चलता हूँ, ये है मैंने। ऐसे अंदर उल्लू कहलाते हैं। उल्लू का पट्टा कहने में फिर क्यों शर्माते हैं आप? फिर कहते हैं पाप कर्म से मुझको जो जन अर्जित करते हैं, उन्हें छोड़कर मैं शीघ्र चली भी जाती हूँ। भक्त मेरा कहलाता है, वह मुझको पाकर के तू जैसा ही बन जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि तू बुरा बहुत ही मान गया, मेरे समझाने से क्या तू खुद को पहचान गया। कुछ लोग कहते हैं मगर शब्दों का करते नहीं है तोलमोल, इसीलिए खोल रही हूँ मैं उनकी भी ये पोल। कुछ लोग शेर का बच्चा कहने में गौरव अनुभव करते हैं, लोग कहते हैं मैं शेर का बच्चा हूँ, लेकिन शेर में क्या गुण है? कुछ लोग शेर का बच्चा कहने गौरव अनुभव करते हैं, किंतु शब्दों का गुदार समझ नहीं वही पाते हैं। यह सच है कि शेर बलशाली, पराक्रमी, निर्भीक, साहसी है। इन गुणों के समान समझना
उपमा उचित समाती है, किंतु उसमें भी अवगुण है, बड़ा हिंसक है, अत्याचारी, जीवों की हिंसा करता है और है मांसाहारी। कोई भी जीव निकट उसके जाने से कतराता है, केवल अपनी ही जाति को जग में पलपाना चाहता है। ये हिंसक और रक्त शोषक ही राजा कहलाते, कलयुग में अत्याचारी ही महान कहलाते हैं। सज्जन हितकारी लोगों को वे बदनाम करवाते हैं। और सोचो ऐसे हिंसक शोषक क्यों महान कहलाते हैं। अपने रक्ताब नेत्रों से पैरों को डराते हैं। शालीनता की एक मूर्त यहाँ पर लिखा है कि शालीनता की एक मूर्त के गुण दोषों को गुण लो, उसे गधे का बच्चा कहकर कहीं भी जाकर सुन लो। जो शालीन व्यक्ति को कहते हैं गधा का बच्चा है। शालीनता की एक मूर्त के गुण दोषों को गुण लो, उसे गधे का बच्चा कहकर कहीं भी जाकर सुन लो। सीधा साधा शालीनता से जो है रहने वाला, जितना चाहो उतना ज्यादा, करता कभी न बाधा। कभी न बाधा। सीधे साधे लोगों के दोष निरंतर चुन चुन कर देखे जाते हैं। बलवानों के भय से उनके दोष छुपाए जाते हैं। गुणों के ताज पहनाकर, उपमाओं के मोटी सजाकर वे सरताज पुकारे जाते हैं, वे महान कहलाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जान मेरे की सोच नहीं, स्वयं तेरे समान होकर उन्हें अपनी पहचान नहीं। अरे बावले तू रो मत, ढाढस दे रही। अरे बावले तू रो मत, तूने आज यह क्या ठानी, मेरा वाहन होने से तू पूजनीय है सम्मानी। बलवा जी की भरी सभा में माधव का जब चयन हुआ, गुण के अनुरूप ही तू ही मुझको सुलभ हुआ। सरस्वती को अंत दिया, करे दूध का दूध पानी का पानी। अम्बा जी ने शेर अपनाया, जो है वीरता का मानी। तमसो मां ज्योतिर्गमय के विपरीत गति है तेरी। सीख दे रही हो तुझको, बात ध्यान से सुनने मेरी। हो सके अगर बदलाव ला सको तो गर्व कभी ना मन में लाना। हो सके अगर बदलाव ला सको तो गर्व कभी ना मन में लाना। एक न एक दिन आखिर में सबको ये जग से जाना। जा उठ जा, सूरज उगाया, फैल रही है फूकी माया। क्या नमन उल्लू ने आखिर बोला, बात समझ भाई। निसमान गुणधारी जन की तरफ नजर दौड़ाई, सारी बात समझ भाई। उन अद्भुत पहली बुद्धि में समाई, उल्लू के पट्टे का रहस्य जो समझ अब तक थी आई। सुनो उल्लू की कहानी, माँ लक्ष्मी जी के मोह जमानी। सुनो उल्लू की कहानी, माँ लक्ष्मी के मोह जमानी। आपकी सेवा में समर्पित। धन्यवाद। क्या बात है। सुनो उल्लू की कहानी, और वो भी माँ लक्ष्मी की जुबानी। देखिए ये हमारी आम बोलचाल की आम भाषा का है उल्लू। अब किसी को वही है जो थोड़ा सा वो करता है तो उसको उल्लू कह देते हैं, उल्लू का पट्टा। वो हमारी आम बोल भाषा में शामिल हो चुका है। और उसी के साथ आपने जो है गधे की भी उपमा देते हुए और शेर, वो तमाम तरह के जो लक्ष्मी माँ को अपना दर्द लेके गया उल्लू की, मुझे उल्लू का पट्टा क्यों कहा जाता है, तो उस दर्द को आपने उदाहरण सहित कई लोगों का उदाहरण देकर उसे समझाया। और अंत में जो है उल्लू को मानना पड़ा कि मैं तो लक्ष्मी का वाहन हूँ और मेरी तो पूजा लोग करते हैं और माँ की कृपा मुझ पर बनी है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने जो है उदाहरण सहित प्रस्तुत किया उल्लू का पट्टा, और बहुत अच्छा लगा। ये व्यंग्यात्मक जो आपकी शैली है बहुत सुंदर शैली है, और लंबी जरूर थी कविता, लेकिन पूरा सार सही था। तो आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी इन सुंदर पंक्तियों के लिए। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति हो चुकी है हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी की। प्रणाम करता हूँ आप दोनों की उपस्थिति को। और गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और माया भी हमारे साथ जुड़ी है, रजनी बालाजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सबका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आनंदी दीदी से। आनंदी दीदी पटेल पर
आपकी उपस्थिति है। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। और बहुत सुंदर आप लिखती हैं, सुंदर ढंग से हम तक पहुंचाने का रोज प्रयास आप करती हैं अपनी मधुर आवाज में। तो आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम की सप्तम संध्या में मैं आपका स्वागत करता हूं पटल पर, और देखता हूं आज कौन सी रचना दीदी हमको देती है। आनंद दीदी। धन्यवाद उप्रेती जी, और पटल में जुड़े हुए सभी कृतिकारों को मेरा नमन। आज फिर से एक गजल लेके आई हूँ। गा तो नहीं पाती हूँ बहुत अच्छी तरह, फिर भी कोशिश करती हूँ। चलिए, स्वागत है। बहुत सुंदर गाती हैं, ऐसा नहीं है। अपने जो है प्रस्तुत कर। शीर्षक है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी, सुख दुख का बोझ हंस के उठाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो मुँह फेर ले जो देख कर सन्मुख अजीज को, मुँह फेर ले जो देख कर सन्मुख अजीज को, समझो गले उसी को लगाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो है दूसरों की राह पे काटे जो बो रहे, है दूसरों की राह पर काटे जो बो रहे, पग में उन्हीं के फूल बिछाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो नादा है वो वफा की कसम तोड़ते हैं जो, नादा है वो वफा की कसम तोड़ते हैं जो, यादों को उनकी दिल में बसाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो सच है कि सभी जीतते नहीं जिंदगी की जंग, सच है कि सभी जीतते नहीं जिंदगी की जंग, गम को गले का हार बनाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो होता है कहाँ चैन अमन सबके नसीब में, होता है कहाँ चैन अमन सबके नसीब में, कश्ती भंवर के बीच चलाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो करते बयां है दर्द तो हंसती है ये दुनिया, करते बयां है दर्द तो हंसती है ये दुनिया, दिल में सितम के जख्म छुपाना है जिंदगी। आना है जिंदगी तो
जाना है जिंदगी, आना है जिंदगी को। अपनों के जुल्म से है परेशान तो क्या करें, अपनों के जुल्म से है परेशान तो क्या करें। बर्बादियों का जश्न मनाना है जिंदगी, आना है जिंदगी को, जाना है जिंदगी। सुख दुख का बोझ हंस के उठाना है जिंदगी, आना है जिंदगी को। धन्यवाद, नमस्कार। सुंदर सी गजल और सुंदर से शब्दों में पिरोकर हम तक पहुंचाने के लिए दीदी आपका आभार प्रकट करते हैं। होता है चैनो अमन कहाँ सबके नसीब में, कश्ती भंवर के बीच चलाना है जिंदगी, आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी, सुख दुख का बोझ उठाना है जिंदगी। तो सुंदर सी पंक्तियों के लिए आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और बने रहेंगे पटल पर। इसी बीच हमारे बीच में भारती दीदी की भी उपस्थिति हो चुकी है। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को भी दीदी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लोग महल में रहते हैं जो भाग लिखा कर आए, लोग महल में रहते हैं जो भाग लिखा कर आए, देख उन्हें घोड़े पे जंदा, देख उन्हें घोड़े पे जंदा, तू क्यों छत पे चढ़ जाए, संभल कर चल, संभल कर चल। तो ये संभल कर चल की दो पंक्तियां थी, आप तक पहुंचाई मैंने। और चलिए लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज जो है हमारी ये इस साप्ताहिक कार्यक्रम की आज अंतिम शाम है। कल संगीतमयी कार्यक्रम हम इस पटल पर लाएंगे, आपके द्वारा गाई गई रचनाओं का आनंद हम कल उठाएंगे इस पटल पर। चलिए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर, क्योंकि उपस्थिति तो लगभग है ही हमारे कृतिकारों की, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारती दीदी को। भारती दीदी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ आपका पटल पर, प्रणाम करता हूँ आपको और अपना स्नेह आशीर्वाद हमको पटल पर देंगी इस हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम की आखिरी शाम में। भारती दीदी। अभी कोई और भी है तो उनको बुला लेते, मैं तो अभी बैठी रही हूँ आके। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप सोचिए तब तक, है तो बहुत हमारे पास, देखते सुनते हैं एक एक करके। एक किसी को बुला लीजिए फिर मैं आ जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए तिलक दायु का आशीर्वाद लेते हैं, और चंपा दीदी अगर साथ देंगी तो और अच्छा लगेगा। तो स्वागत है पटेल पर तिलक दायु, आपका माइक ऑफ है, हाँ माइक खोल लीजिए। सादर प्रणाम और पटल पर उपस्थित समस्त विद्युत समाज को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी याद में एक स्त्री न जाने जो मेरी कविता संग्रह है, और इसमें से कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मेरी सारी कविताएं छाया आदि उसमें है, तो एक अव्यक्त आकर्षण किसी का रहता है और जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो उसी से संबंधित जितने भी गीत निकले वो मैंने इस कृति में याद में किसी न जाने में लिखा है। तो इसका शीर्षक है परिचय हमें दो मानसी। तुम कौन हो, क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो, क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। छा रही उल्लास बनकर गीत क्यों बनती नहीं। छा रही उल्लास बनकर गीत क्यों बनती नहीं। गीत
बनकर आज तुम परिचय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, क्यों मौन ही बतिया रहे। तुम कौन हो क्यों मौन हो, क्यों मौन ही बतिया रहे। आप दे पुरसाज पर तुम, आप दे पुरसाज पर तुम क्यों मुखर होती नहीं। छंद बनकर आज तुम पर जय हमें दो मानसी। छंद बनकर आज तुम पर जय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, क्यों स्मृति में ही बद गई। तुम कौन हो क्यों मौन हो, क्यों स्मृति में ही बद गई। सुरभि बन शक जा रही तुम, व्याप्त होती क्यों नहीं। सुरभि बन शक जा रही तुम, व्याप्त होती क्यों नहीं। छोड़ क्रीड़ा आज तुम परिचय हमें दो मानसी। छोड़ क्रीड़ा आज तुम परिचय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, तुम क्यों न कहता बन रही। तुम कौन हो क्यों मौन हो, तुम क्यों न कहता बन रही। उर तरंगित कर रही हो, तरणी क्यों बनती नहीं। उर तरंगित कर रही हो, तरणी क्यों बनती नहीं। पाल सुरलई ताल सुरलई में सुमन पर जय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो रूप दिया कामिनी। तुम कौन हो क्यों मौन हो रूप दिया कामिनी। क्यों न तुम बाहर निकल कर पुलक जग की बन रही। क्यों न तुम बाहर निकल कर पुलक जग की बन रही। खोल अवगुंठन सुमन परिचय हमें दो मानसी। खोल अवगुंठन सुमन परिचय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो रूपति का। तुम कौन हो क्यों मौन हो, सॉरी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, स्वच्छंद होती क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, स्वच्छंद होती क्यों नहीं। हृदय का राशे निकल कर, हृदय का राशे निकल कर मुक्त होती क्यों नहीं। हृदय का राशे निकल कर मुक्त होती क्यों नहीं। पुलक जग की बन सुमन परिचय हमें दो मानसी। पुलक जग की बन सुमन परिचय हमें दो मानसी। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं। धन्यवाद। क्या बात है। याद में किसकी न जाने पुस्तक से आपने
परछाई हमें दो मानसी, और सुंदर सी लेखनी आपने चलाई। तुम कौन हो क्यों मौन हो, होती मुखर तुम क्यों नहीं, छा रही उल्लास बनकर गीत क्यों बनती नहीं, छा रही उल्लास बनकर गीत क्यों बनती नहीं, गीत बनकर मानसी परछाई हमें दो मानसी। तो सुंदर सी पंक्तियां और छायावाद की स्पष्ट छाया जो झलक आप की पंक्तियों में नजर आ रही थी, और आपने सुंदर सी पंक्तियां हमें पहुंचाई, अपना स्नेह अपनी पंक्तियों द्वारा दिया, अपनी मधुर वाणी से गीत बनाकर इस पटल पर पहुंचाया और हमको अपना स्नेह प्यार दिया। बहुत बहुत आभार है तिलक राज जोशी जी, आपका स्नेह मिलता रहे ऐसी कामना भी करते हैं। और लेकिन चंपा दीदी ने भाग नहीं लगाया, मुझे थोड़ा सा वही लगा कि मैं अनुरोध कर रहा था कि दीदी भी जरूर भाग लगाएंगी उसमें। चलिए कोई बात नहीं, फिर सही तो सही भाग नहीं लगा पाए। वो मैं कह रहा हूँ भाग तो नहीं लगा पाए आप, मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों को चलिए कोई नहीं जी। चलिए दीदी फिर सही। और मैं देख रहा हूँ इसी बीच लीला पयाल जी की भी उपस्थिति हमारे बीच में हो चुकी है। हम इस पटल पर आपका भी स्वागत करते हैं और बने रहिएगा हमारे पास। तो दीदी अगर आप तैयार हैं, भारती दी तैयार हो, तैयार हो। आइए फिर, स्वागत है आपका पटल पे। अभी पन्ने पलट रही थी मैं, तब तक मुझे देखा कि दाजू ने, तिलक दाजू ने जो है आह्वान अपनी रचना में किया है। तो इसी एक आह्वान मेरा भी इस रचना के जरिए आप लोगों के लिए। स्वागत सभी को पटल में मेरा नमस्कार, अभिवादन। स्वागत है दीदी। ठान ले जो मन में अपने नहीं झुकेंगे वार से, वो ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार के। ठान ले जो मन में अपने नहीं झुकेंगे वार से, वो ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार के। दी प्रकृति ने उसको माया जिसने दिया चल की छाया, सत्य के दर्पण में देखे विश्व अपनी प्रति छाया। ठान ले जो मन में अपने नहीं झुकेंगे वार से, वे ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार के। फिर है तो क्यों महाविकल, काट फेंको बंद सब, तोड़ विसंगतियों का घेरा, भेद व्योले गुदाल चल। दीन कंटक और पत्थर तू स्वयं के राह के, बाजुओं को भर निरंतर शक्ति और श्रृंगार से। वक्त सोने का नहीं अब पल नहीं खोने का है, रात फिर से घिर गई तो फिर क्या करे रोने का है। जागो जब तब ही सवेरा, उठ चलो मंजिल की ओर, रात बीते या न बीते घोष कर दो आई भोर। बन जाओ तुम उग्र तारा, रात खुद छट जाएगी, आने वाली नई सदी में नारी सशक्त हो जाएगी। यह घोष मेरी ढाल है, यह शब्द ही आवाज है, आ निकल अब देर मत कर, वक्त की ये पुकार है। ठान ले जो मन में अपने नहीं झुकेंगे वार से, वे ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार के। वो ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार के। धन्यवाद। बहुत आभार दीदी, बहुत सुंदर। आने वाली नई सदी में नारी सशक्त हो जाएगी, बाजुओं में भर निरंतर शक्ति और श्रृंगार से। ठान ले जो मन में अपने नहीं झुकेंगे वार से, वो ही सागर तर सकेंगे नाव बिन पतवार से। सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार है, और बिल्कुल बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में आपने ये पंक्तियां हम तक पहुंचाई। तो आपका स्नेह सदैव मिलता रहता है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं। तो कहना चाहेंगे गिरीश दा, देने वाला ऊपर बैठा वो तुझको भी देगा, देने वाला ऊपर बैठा वो तुझको भी देगा, बार बार क्यों देखे चंदा अपने हाथ की रेखा, संभल कर चल। तो ये संभल कर चल की चंदा थी, और लिए चलता हूँ गिरीश दा की ओर। उनकी हंसी हमारे पटल पर जो है हमें आत्मविश्वास जगाती रहती है और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती है। तो उनकी खिलखिलाहट को अब हम सुनते हैं पटल पर आप सबके साथ। तो गिरीश साहब सादर आमंत्रित हैं पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, समस्त विद्युत जनों को मेरा प्रणाम।
और जताइयों की सुभाषिष। एक बार हमारे मोहन जी ने इसी पटल से एक आह्वान किया था, उस पर मैंने 4 लाइन लिखी है साधारण सी कविता, ऐसी गूढ़ कविता नहीं है, जो आनंदी जी ने गाई, हमारे तिलकदा जी ने गाई और मेरी बहना भारती जी ने गाई। ये तो साधारण कविता आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये मोहन जी ने आह्वान किया था, उसी को मैंने चित्रित किया है। मोहन कृति एक छोटी सी कुंडली है। मोहन कृति पटल के मोहन ने कुछ दिन पहले किया आह्वान, साहित्यकार वर्ग से कहा था उसने, मेरी राय पर थोड़ा देना ध्यान, मेरी राय पर थोड़ा देना ध्यान, राय पर देना ध्यान। उसने एक युक्ति सुझाई, बैठ यहाँ इस ग्रामों की तुम करो तनिक भलाई, इस ग्रामों की तुम करो तनिक भलाई, करो तनिक भलाई, जगा दो नेताओं को, हो कृषि भूमि सुधार, बचा लो ग्रामों को, कह दो स्पष्ट नेताओं से वोट मांगने तब आओ, पहले मेरे गांव से सारे बंदर सुअर भगाओ, बंदर सुअर भगाओ। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजो, मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजो, पीएम को प्रतिलिपि भेजो, कहे जो नेता असंभव है, असंभव है यो, कहे जो नेता असंभव है यो, सब मिलकर उसको खींचो, सब मिलकर उसको खींचो। अब की बार सरकार उसी की मेरे उत्तराखंड में आए, जो चुनाव से पहले हंसमुख यहाँ के बंदर सुअर भगाए, यहाँ के बंदर सुअर भगाए। ग्राम सभापतियों से भी कह दो, इन नेताओं को दो धोखा, अन्य सभी बटनों को छोड़कर बटन दबा दो नोटा, बटन दबा दो नोटा। लेकिन इसके भी परिणाम स्वरूप भ्रष्ट नेता कुर्सी पर बैठेंगे। अगर नोटा दबाओगे फिर पूरे गलत आ जाएंगे। लेकिन इसके भी परिणाम स्वरूप भ्रष्ट नेता कुर्सी पर बैठेंगे, निर्भीक करेंगे वे शासन, मेरे देश को ये सब लूटेंगे, मेरे देश को सब ये लूटेंगे। अतः जो नेता हरित क्रांति की सोचे, बस उसे सिंहासन देना, भ्रष्ट नेता को प्रश्रय देकर, भ्रष्ट नेता को प्रश्रय देकर निज मत बेकार न करना। मोहन जी की राय मान सब निज निज ग्रामों में जाओ, उत्तराखंड के दुर्योधनों से खेती की लाज बचाओ, खेती की लाज बचाओ, खेती की लाज बचाओ। लगा दो घर घर जाकर, देवभूमि उत्तराखंड को हसमुख बना दो भावर, देशमुख हसमुख उत्तराखंड को बना दो भावर। एक बात और कहता हूँ, मेरे भाई बहन जरा सोचो, पितृ संपत्ति है माँ हमारी, इसे गैरों को न बेचो, इसे गैरों को न बेचो। फिर भी है कोई मजबूरी, मन में विचार ले आओ, अपने ही भाई बंधु बिरादरों को इस जननी को सौंप के जाओ, इस जननी को सौंप के जाओ। जननी की सेवा करेंगे वे, हरित क्रांति के दर्शन होंगे, जननी की सेवा करेंगे वो, हरित क्रांति के दर्शन होंगे। देवी देवताओं के संग संग हसमुख हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे, हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे, हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, आपका प्रचार किया, आपकी इच्छा का प्रचार किया। क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया। सामयिक जी सामयिक और मोहन कीर्ति पटल से एक संदेश भी आपने जो है लोगों को ये दिया कि बंदर सुअरों के आतंक से जो नेता निजात दिलाएगा उसी को वोट देना। वाकई में आज गांव में बंदर और सुअरों का ऐसा आतंक है, सारी फसलें जो गाँव में भेजी है, और वहाँ सभापति को टेलीफोन पर कहा है कि जहाँ सभापति का झुंड बैठता है, एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ इस कविता को रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर गिरीश दा। और वोट मांगने जो भी आए पहले गांव से बंदर सुअर भगाने का जो आश्वासन देगा उसी को वोट देंगे। और वोट देना तो जरूरी है, लेकिन वोट देंगे उनसे वादा, लेकिन वादा तो अब पता नहीं क्या करेंगे, पूरा करेंगे नहीं करेंगे ये तो भगवान जाने। लेकिन फिर भी चलिए, प्रजातंत्र में हमको जीवन यापन करना है तो कर्तव्य भी निभाना है। और सुंदर सी पंक्तियां दी। वाकई में ये आज की जुनून समस्या है, इस समस्या को दूर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं और खेती में दिन रात अपनी हड्डी पसली सब तोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है एक दिन आया झुंड और सब साफ करके ले जाता है। पूरी मेहनत, अब लोग मेहनत करना भी छोड़ रहे हैं, मैंने कई जगह देखा है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, बाहर खेती करना छोड़ा। कितनी सुंदर हमारे यहाँ ये बेलें होती थी, ककड़ी की, कद्दू की, लौकी की, और क्या आप तो छोड़ो प्याज भी नहीं रहने दे रहे हैं, वो प्याज को भी उखाड़ करके फेंक देते हैं। मतलब इस टाइप का वो हो गया है। अब वो भी क्या करें। पहाड़िया हमारे देहरादून में बंदर ज्यादा हो गए, हमारे यहाँ कभी नहीं आते थे, हमारे यहाँ आने लग गए।
हमारे यहाँ भी कभी नहीं थे, लेकिन बंदरों का ऐसा आतंक मचा दिया है कि क्या क्या बताएं। ऐसी मतलब एक तो उनकी ग्रोथ इतनी जल्दी बढ़ती है ना, वो भी कुपोषण के शिकार है, इसलिए मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं वो भी, हमें भी वही जाना चाहिए। नहीं उनको लेके मुख्यमंत्री के यहाँ जाए तब तो बात है ना, मुख्यमंत्री के यहाँ तो पहरेदार है, वहाँ कहाँ हाँ, वहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ की हिम्मत नहीं है। मेरे गमले के गेहूं भी ले गए हो। हाँ, अरे वो मैंने एक पपीता बड़ा छिपा के रख रखा था, वो हमारी नजर नहीं पड़ गई, लेकिन वो बंदर आकर के खा गया वो। थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी वाले है वो, बस समझ लीजिए। अंदर में भी जो कुछ होगा वो उठा करके पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हैं। किचन से वो रोटी का हॉटपॉट ले वो दूसरी गली में मिला परसों। हाँ, ये चीज हुई है। और इससे वाकई में तो बंदर, मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करने वृंदावन गया, वो बंदर साला मेरे चश्मे को लेके तो आ गया। हाथ में आप पॉलिथीन या कोई थैला लेके जाओ तो वो सारा पहले उसे को छीन करके वो पूरा पहुंचा देते हैं। तो ये तो है ही है ऐसा। अब किया क्या जाए, इसके लिए भी समझ में नहीं आता है। गाय, आवारा कुत्ते और ये जो खेतों में हमारे बंदरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है। मतलब पता नहीं, या तो जंगलों में कुछ अब रह नहीं गया है, होता नहीं है, तो जंगलों से सब लोग जो है शहर की तरफ आ चुके हैं। आवारा कुत्तों का जिक्र किया ना, हमारे इधर आवारा कुत्ते ही बहुत हैं। रोटी नहीं खाते, रोटी दो तो वैसी पड़ी रहती, बिस्कुट दो तो खा जाते हैं, ऐसे आवारा कुत्ते हो रखे हैं आजकल। हाँ, वो कह तो रहा हूँ। फिर अब वो एक बार नहीं हुआ था, कहा किसी ने कहा कि हमें रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो डबल रोटी खाओ। इसीलिए बिस्कुट जो है अब कुत्ते भी पसंद करने लगे कि रोटी नहीं खानी पर बिस्कुट खाना है। तो चलिए, कैसे निजात मिलेगी इनसे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा अब कैसे क्या होगा। फिलहाल एक संदेश तो पहुंचाते ही हैं हम पटल के माध्यम से कि इन से महाराज हमारे गांव की रक्षा करो, हमारी खेती बाड़ी की रक्षा करो। और जो ये आवारा जानवर ऐसे घूमते हैं और लोगों को, कई तो कुत्तों ने कई बच्चों को भी काट दिया है, और वो बिल्कुल ऐसा झुंड उनका पड़ता है, तो रात में निकलना अकेले आदमी के लिए बड़ा असंभव हो जाता है। हर चौराहे पे, हर गली पे आपको बिल्कुल झुंड के झुंड दिखाई देंगे। तो कैसे निजात मिल पाएगी, ये तो समझ से बाहर है। चलिए, लेकिन भगवान रक्षा करे, वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अब लिए चलते हैं और सुनते हैं बलदेव जी से सुंदर सी कोई कविता आज, क्योंकि समापन की बेला है आज के कार्यक्रम का। कोई नहीं, थोड़ा आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हम सबको सुनवाएंगे जरूर आज। सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए, दो कविताएं हैं छोटी छोटी, ज्यादा लंबी लिख नहीं पाया, और ये अभी नहीं है, और अभी रफ ही है, ये फेयर नहीं हुई है। अब उम्र की दहलीज को लांग आए हम, अब उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पे तस्वीर अपनी टांक आए हैं। अब उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पर तस्वीर हम टांक आए हैं। हमें याद आएंगे वहाँ फुर्सतें होंगी जहाँ, हम याद आएंगे वहाँ फुर्सतें होंगी जहाँ, सलामती की हम दुआएं तेरी मांग आए हैं, तेरी मांग आए हैं। मेरा क्या कसूर ये उम्र का दस्तूर है, मेरा क्या कसूर ये उम्र का दस्तूर है, चंद कदम कोसों समझकर भाग आए हैं, चंद कदम कोसों समझकर भाग आए हैं। अब उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पर तस्वीरें हम टांक आए हैं। नहीं मिलेगा हम सफर, नहीं मिलेगा हम सफर, जा रहे हैं हम जिधर, नहीं मिलेगा हम सफर, जा रहे हैं हम जिधर, रिश्ते भी दौलतों की तरह हम बांट आए हैं, हम बांट आए हैं। आप ही अपने हैं अब, आप ही अपने हैं अब ख्वाब ही अपने हैं अब, आप ही अपने हैं अब, ख्वाब ही अपने हैं अब। हम सो रहे थे मुद्दतों से, अब जाग पाए हैं,
अब जाग पाए हैं, उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पर तस्वीर अपनी टांक आए हैं, टांक आए हैं। मुड़ मुड़ के देखो जाने जिस्म, मुड़ मुड़ के देखो जाने जिस्म, माया मोह की दुकान को, मुड़ मुड़ के देखे जाने जिस्म, माया की दुकान को, दिल जहां था दिल वही है, फासले खाक लाए हैं, हम फासले खाक आए हैं, उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पर तस्वीर हम टांक आए हैं, टांक आए हैं। बस 2 लाइन की ये दूसरी कविता है। घोंसला अरमानों का सबने बनाया है, घोंसला अरमानों का सबने बनाया है, छूट जाएगा सब यहीं जिसने भी कमाया है, जितना भी कमाया है। इंसान सच्ची दौलते तू जरा पहचान ले, इंसान सच्ची दौलते तू जरा पहचान ले, कुछ नहीं किसी का यहाँ, क्यों तो भर माया है, क्यों तो भर माया है, छूट जाएगा सब यहीं जितना भी कमाया है, घोंसला अरमानों का सबने ही बनाया है। नाम के रिश्ते नाते काम के तो राम है, राम का नाम के रिश्ते नाते काम के तो राम है, जो नहीं आया साथ मेरे वही तो पछताया है, वही तो पछताया है। जब राम प्यारे सबको तारे, जब राम प्यारे सबके तारे, मैं कैसे रह जाऊंगा, हे हरि हमने भी तो हृदय तुझसे लगाया है, हे हरि हमने भी तो हृदय तुझसे लगाया है, छूट जाएगा सब यहीं जितना भी कमाया है, घोंसला अरमानों का सबने ही बनाया है, सबने ही बनाया है। अंत तू अनंत तू, अंत तू अनंत तू, ये सब तुम्हारी माया है, अंत तो अनंत तो ये सब तुम्हारी माया है, चित्त तो चिंतन है प्रभु, चित्त तो चिंतन है प्रभु, बस में तो ये काया है, बस में तो ये काया है, छूट जाएगा सब यहीं जितना भी कमाया है, घोंसला अरमानों का सबने ही बनाया है। मन क्यों नहीं मंथन करे, आखिरी शेर है। मन क्यों नहीं मंथन करे, चित्त क्यों नहीं चिंतन करे, मन क्यों नहीं मंथन करे, चित्त क्यों नहीं चिंतन करे, अद्भुत तेरी माया नगरी, अद्भुत तेरी माया नगरी, कोई पार नहीं पाया है, कोई पार नहीं पाया है, छूट जाएगा सब यहीं जितना भी कमाया है, घोंसला अरमानों का सबने ही बनाया है, सबने ही बनाया है। अद्भुत तेरी माया नगरी, कोई पार नहीं पाया। मैं एक पंक्ति थोड़ा क्षमा चाह रहा हूँ। ये बच्चों ने दीवार पर अपनी तस्वीर टांगी है, इंतजार करो हसमुख, अब माला टांगनी बाकी है, अब माला चढ़ानी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो उम्र की दहलीज को हम लांग आए हैं, दर दीवार पर तस्वीर अपनी टांग आए हैं, घोंसला अरमानों का सबने बनाया है, छूट जाएगा यहीं जिसने जो कमाया है, और साथ जाना है वही स्नेह, वही प्रेम और वही यादें अपने महान कीर्ति पटल की। तो ये सुंदर सा पटल हमारा कई रचनाओं को लेकर, कई कविताओं को लेकर, कई गीतों को लेकर, कई गजलों को लेकर इतना सुंदर पटल बन चुका है, और आप सबकी उपस्थिति इसको और भी सुंदर बना देती है। आपकी मधुर वाणी से निकले हुए शब्द हमको आनंदित ही नहीं करते बल्कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारी हिम्मत भी बढ़ाते हैं, हमें ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान देते हैं हमको। तो प्रणाम करते हैं आप सभी रचनाकारों को हम, और लिए चलते हैं अभी हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारे 3 लोग यहाँ पर विराजमान हैं। रजनी जी हैं, लीला पयाल जी हैं और माया हैं। और उससे पहले चलो इस मातृशक्ति को आज मैं इकट्ठे बुलाऊंगा, उससे पहले मैं बुलाता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। कालाकोटी जी,
अपना स्नेह प्यार पटल में आकर दें अपने शब्द रूपी सुंदर सी वाणी से। धन्यवाद अनुदा। आदरणीय तिलक राज नाजू को, भारती दीदी और आनंदी बहन और गिरीश दा, हमारे सभी बुजुर्ग, बलदेव जी, लीला, माया और सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। अब ये तस्वीर टांगना और माला डालने की बातें छोड़िए, भगवान आपको दीर्घायु दे और हमारी मित्रता बने रहे ये पटल की। मेरे पास 2 ही लाइन है बस। मित्रता, हमारी मित्रता ऐसे जैसे निर्मल जल हो, मित्रता जैसे निर्मल जल हो, दूर जाकर भी एहसास लगे ऐसा ही हर पल हो। तो हम सुखी रहे। हम तो जिंदगी का दूसरा फेज देख रहे हैं। हमने तो रात ही रात देखी थी, अब दिन देख रहे हैं आपकी तरफ आके। दूर जाकर भी एहसास लगे ऐसा ही हर पल हो, मित्रता ऐसी चांद तारों की रिश्ता सा लगाव हो, चांद तारों की रिश्ता सा लगाव हो, गलवैया ना भी मिले, गलवैया ना भी मिले, सोच में आसमां सा फैलाव हो, सोच में आसमां सा फैलाव हो। मित्रता ऐसी हो जैसे मोमबत्ती के अंदर बाती हो, जैसे मोमबत्ती के अंदर बाती हो, दिल भी निर्मल एक मंदिर सा जो मन को भाती हो, दिल भी निर्मल एक मंदिर सा जो दिल को भाती हो। ये मित्रता न पैसों का है न कोई समर्पण का, ये मित्रता न पैसों का है न कोई समर्पण का, यह पवित्र मित्रता अपनों को अर्पण का, अपनों को अर्पण का। धन्यवाद। इतना ही है। बात है ये पवित्र मित्रता अपनों को अर्पण का। मित्रता जैसे निर्मल जल हो, दूर जाकर भी एहसास लगे ऐसा ही हर पल हो, गलवैया नहीं भी मिले तो क्या आकाश सा एहसास हो। बहुत सुंदर पंक्तियां भी हैं और ये मित्रता हमारी बरकरार रहे और हम सब लोग जो है इस पटल में आकर अपनी मित्रता को प्रगाढ़ करें और सुंदर सी रचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करें। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी का और आभार प्रकट करते हैं कि कृपाल शीला जी की भी गर्मा में उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। आपका भी हम स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को लिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ लीला पयाल जी को। लीला पयाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी मधुर वाणी में सुंदर सा कोई गीत आज इस पटल पर, क्योंकि आज ये साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम की अंतिम संध्या में है हम, और कल जो है संगीत होगा और उसमें भी आपकी उपस्थिति रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए सुनते हैं लीला पयाल जी को। सबसे पहले सभी कृतिकारों को मेरा हृदय से प्रणाम और आपका बड़ा आभार कि आपने 2 शब्द बोलने के लिए मुझे उपस्थित किया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं भी, किसी ने उम्मीद दी जिंदगी की और किसी ने मन को शांत किया, किसी ने कुछ बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब थोड़ा मैं भी अपने बचपन को याद कर लेती हूँ। बस इसी पर 2 पंक्तियां मैंने लिखी है, इसको अपनी धुन दे दी है। कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए हम तुम्हें लौट के आना, भूल गए हम कहना फिर लौट के आना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए कहना फिर लौट के आना, लौट के आना, लौट के आना। घास की कभी स्तर माने लगाया, घास कभी स्तर माने लगाया, आंचल की चादर उस
आंचल की चादर उसमें बिछाई, बाप की थपकी ऐसी लगी थी, बाप की थपकी ऐसी लगी थी, भूल गए हम रात का खाना, भूल गए हम रात का खाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए कहना फिर लौट के आना, फिर लौट के आना, पत्तों की कोटियां हमने बनाई, पत्तों की कोटियां हमने बनाई, घर आंगन में उसको सजाया, घर आंगन में उसको सजाया, बेलों की फूलों की हार बनाई, बेलों की फूलों की हार बनाई, भूल गए हम बाजार का खिलौना, भूल गए हम बाजार का खिलौना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए हम कहना फिर लौट के आना, लौट के आना, बहने का झूला भाई ने झुलाया, बहने का झूला भाई ने झुलाया, भूख लगी तो पानी पिलाया, भूख लगी तो पानी पिलाया, और था हमको उस मस्ती में जाना, और था हमको उस मस्ती में जाना, भूल गए कहना फिर लौट के आना, भूल गए फिर लौट के आना, कैसा नादान था गुजरा जमाना, कैसा नादान था गुजरा जमाना, भूल गए हम कहना फिर लौट के आना, लौट के आना, लौट के आना, लौट के आना। धन्यवाद। क्या बात है लीला बजाल जी, गजल गीत द्वारा आपने बचपन की याद हमको भी दिला दी, और देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी थी कि घास का बिस्तर माँ ने लगाया, आंचल का चादर उसमें बिछाया, बाप की थपकी ऐसी लगाई, भूल गए हम रात का खाना, कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए कहना फिर लौट के आना। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आभार है, और बिल्कुल अपनी मधुर वाणी से हम तक आपने ये सुंदर सी रचना पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इसी बीच हमारे प्यारी है, हाँ, बहुत सुंदर बनी रहे, अपज माँ की कृपा बनी रहे।
और इसी बीच हमारे पटल पर गर्मामय उपस्थिति दी है ललित तिवारी जी ने, आपका भी स्वागत करते हैं पटल पर। और नंद किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। मोहनदा, चलते चलते हमको ये ध्यान नहीं रहा कि समय की सुई जो है ठीक वहां पर रुक गई है। मतलब मैं आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन इच्छा ये थी कि 2-3 जो कृतिकार हैं उनको सुने। अब मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ूंगा। आप इसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ पटल पर। आदरणीय बुला लीजिए, आमंत्रित कीजिएगा, स्वागत। चलिए हम सुन लेते हैं आज, क्योंकि ये आखिरी आज साप्ताहिक कार्यक्रम की आखिरी शाम है। और मैं निवेदन जरूर करूंगा हमारे इन कृतिकारों से कि बस जो सबसे छोटी रचना आपकी हो उसको सुनाएंगे तो समय ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ पहले माया को। और रजनी हमारे साथ हैं, माया जी हमारे साथ हैं, और ललित जी हमारे साथ हैं, कृपाल जी हमारे साथ हैं, और उसी के साथ हमारे साथ अभी जुड़े थे लेकिन मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। तो माया, मेरी आवाज सुन रही हैं? माया तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। आपका बहुत बहुत हाँ, मेरी पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है क्या हुआ। हाँ, स्वागत है। दुनिया का साथ नहीं तो क्या हुआ, हम अकेले ही जी लेंगे। दुनिया का साथ नहीं तो क्या हुआ, हम अकेले ही जी लेंगे। ईंटों का मकान नहीं तो क्या हुआ, हम पत्थर में ही रह लेंगे। ईंटों का मकान नहीं तो क्या हुआ, हम पत्थर में ही रह लेंगे। धन दौलत बंगला नहीं तो क्या हुआ, हम एक ख्वाहिश में ही जी लेंगे। महंगा महंगा भोजन नहीं तो क्या हुआ, हम नमक रोटी खा लेंगे। बड़े बड़े अरमान पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम एक अरमान पूरे कर लेंगे। तुम जीते हो मुस्कुराते हुए तो क्या हुआ, हम भी रोते रोते जी लेंगे। हजारों खुशियों का दामन नहीं तो क्या हुआ, हम गमों से ही खुशियां बटोर लेंगे। सफर में चलने के लिए गाड़ी नहीं तो क्या हुआ, हम पैरों से ही सफर तय कर लेंगे। दुनिया से हौसला ना बढ़े तो क्या हुआ, हम खुद ही उड़ान भर लेंगे। ये दुनिया भले ही रुलाती हो तो क्या हुआ, हम इस कीर्ति पटल पर हंस लेंगे। ये दुनिया ही क्या रुलाती हो तो क्या हुआ, हम इस कीर्ति पटल पर हंस लेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, दुनिया रुलाती है तो क्या हुआ, अरे हम कीर्ति पटल पर हंस लेंगे, क्योंकि महान कीर्ति पटल सजा हुआ है और इसमें कीर्तिकारों का मेला लगा हुआ है। और इसमें माया तुम्ही ने हंसना है, हम सबने हंसना है, क्योंकि गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की जब हंसी छलकती है तो सब लोगों को आनंद आता है। और चलिए आभार प्रकट करते हैं कि इस पटल पर हंसेंगे, उल्लास मनाएंगे और अपनी कविता और गीतों को सुंदर ढंग से सुनाएंगे, यही कामना हमारी है। और चलिए ले चलता हूँ रजनी जी की ओर। रजनी जी, मेरी आवाज सुन रही हैं तो कृपया पटल पर आए। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, आइए। सभी कृतिकारों का मेरा स्वागत, अभिनंदन। छोटी छोटी सी कविताएं मेरी दो तीन, गला बैठा बहुत। हाँ नहीं, छोटी कविता ही चाहिए। धन्यवाद। मैं एक प्रश्न
मैं एक प्रश्न हूँ विरोधाभासों से निषेचित। मैं एक प्रश्न हूँ विरोधाभासों से निषेचित। संशयों की गर्भ में पलती बढ़ती हूँ। संदर्भ को आलिंगन करती हूँ। संशयों के गर्भ में पलती बढ़ती हूँ। संदर्भ को आलिंगन करती हूँ। टूटे हुए सपनों को आघात पहुंचाती हूँ। मैं एक प्रश्न हूँ। छोटी सी कविता एक और है इसमें। पत्थरों को आदत होती है पत्थरों में रहने की। पत्थरों को आदत होती है पत्थरों में रहने की। वे फूलों के बीच रह नहीं सकते। फूलों को आदत होती है फूलों में रहने की। वे पत्थरों के बीच रह नहीं सकते। फिर भी हमने देखा है पत्थरों की दरारों में फूलों को उगते हुए। धन्यवाद। ये मेरी कविता है छोटी छोटी। फिर भी मैंने देखा है पत्थरों की दरारों में फूलों को उगते हुए। और सुंदर सी छोटी छोटी रचनाएं अपने दी टूटे हुए सपनों को आघात पहुंचाती हैं। मैं प्रश्न हूँ विरोधाभासों से निश्चिंत। तो चलिए, बहुत आभार है। और क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए आपने अपनी कविता दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और लिए चलते हैं कृपाल शीला जी की ओर। शीला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आने का कष्ट करें। कृपाल शीला जी जी आइए, स्वागत है आपका पटल पर। माइक आपका ऑफ है। कृपाल जी, माइक ऑफ है आपका। जी धन्यवाद। आइए आइए, स्वागत है। थोड़ा मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। कृपाल जी, आज मैं आइए। हेलो, हाँ जी, आइए आइए। माइक तो ऑन है, पता नहीं। नहीं, अभी आ रही आवाज। जी हो सकता है नेट नहीं आ रही, आवाज आ रही है आपकी अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं श्रोता के रूप में हूँ। फिर थोड़ा चुनाव का समय चल रहा है थोड़ा आप लोगों की ही रचनाओं को सुन के आनंद ले रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। जी क्या कहूँ फिर। अब अभी चुनाव का ही मौसम है, बस आप लोगों की रचनाओं का आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, कोई नहीं, बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी गर्मामयी उपस्थिति दी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, चलते चलते अब मैं देख रहा हूँ ललित जी हमारे साथ हैं। और ललित जी, कोई छोटी सी रचना, कोई स्नेह आशीर्वाद अपना दीजिए पटल पर। नमस्कार मंच को उपस्थित सभी दोनों। चुनाव अरीना पे चुनाव में जी एक नन्नन नारू बात का दिनों। जब जब चुनाव आते जोर शोर से लगते नारे। आजादी के बाद ही सुनते हैं सारे नारे। 50 के दशक में नारा हिंदी चीनी भाई भाई। 65 में जय जवान जय किसान का था नारा। 71 में जाते दिखी कुर्सी फिर लगाया ये नारा। गरीबी हटाओ देश को मिला था एक ये नारा। लेकिन ये गरीबी आज तक हट ही रही है, शायद गरीबी हट रहे होंगे। नारा यही है। 77 में लगाया नारा इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जो आज विपक्ष लगा रही है मोदी हटाओ देश बचाओ, यही नारा 77 में था। इंदिरा हटाओ देश बचाओ ये आपातकाल का नारा। इंदिरा भारत है, भारत ही इंदिरा है। फिर से यही नारा
गरीबी हटाओ लगाया 66 का ये नारा बारी बारी से आया 96 में अब की बार अटल बिहारी देखा था सबने नारा 98 का जो नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान बनाया 2004 में नारा दिया साइनिंग करना था दूजा नारा ये बना आम आदमी को क्या मिला है आज के नारे माँ माटी मानुस अब की बार मोदी सरकार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अब की बार 400 पार हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की कट्टर सोच नहीं रही अब युवा जोश खत्म हो गया है दल बदल के इधर उधर सटकते अपने वादों को सब भूल गए हैं कुर्सी मिलते ही भूले वादे जनता जिस दिन भूलेगी तुमको चुनाव का आखिरी दिन है वादा तेरा न घोषणाएं धन्यवाद यह सुबह है मेन वादों पर जियो 50 मिली भी आज तक जो नार थी और वादे थी बस हर वर्ष 5-5 साल में नए नए जुमले नए नए नारे दिखाई देते हैं और उन्हीं नारों में मैंने कहा ना नए जुमले नए नारों ने फोड़े हैं कान आम आदमी फिर भी है परेशान तो वोट देना है एक यही रट उसमें है तो कहना चाहूंगा अंधकार में खो बैठा है सूरज अपनी किरणों को अंधकार में खो बैठा है सूरज अपनी किरणों को हवा बावरी मैली होकर रो रही है अपनी किस्मत को हवा बावरी मैली होकर रो रही है अपनी किस्मत को भूल चुके सब ज्ञान की शिक्षा भूल चुके सब ज्ञान ध्यान को इनसे ध्यान हटाया आया कलयुग आया हमको नहीं ये भाया आया कलयुग आया चलिए आभार प्रकट करते हैं आप सभी कीर्तिकारों का हमारी कोशिश रही कि हम आज की इस आखिरी संध्या को आकर्षक बनाएं और सभी कीर्तिकारों को इस पटल पर लाएं शायद अपनी कोशिश में हम खरे भी उतरे होंगे अगर फिर भी कोई रह गया है तो उससे हम क्षमा चाहते हैं कल संगीतमयी शाम हमारी रहेगी मोहनदा ने ये डिसाइड किया है तो मोहनदा मैं सारे कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूं और उनकी सुंदर रचनाएं आज यहाँ आई उन्होंने अपनी मधुर वाणी से हम सबको आशीर्वाद दिया और मोहन कीर्ति पटल में एक अलग अलौकिक जैसा आनंद आया इसके लिए हम कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं अपने प्यारे मोहनदा की ओर और मोहनदा चंद पंक्तियां देते हुए आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का भी उद्यापन आप करेंगे और कल फिर मिलने की भी घोषणा करेंगे कि कल क्या कौन सा कार्यक्रम है तो पुनः आप सबका आभार आप सबको प्रणाम और कीर्ति पटल पर हैं अब हमारे मोहनदा धन्यवाद आदरणीय जनता बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करते हुए समस्त कीर्तिकारों का मैं चरणबद्ध नमन अभिनंदन करते हुए धन्यवाद आभार स्वागत और साधुवाद देता हूँ आज क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि थकना नहीं है मुश्किलें हो कठिन जितनी राही तुझे थकना नहीं है मुश्किलें हो कठिन जितनी राही तुझे थकना नहीं है तिमिर घनघोर जितना है सुहाना भोर उतना वक्त के जाने में कोई वक्त तो लगता नहीं है राही तुझे थकना नहीं है चींटियां भी हौसलों को रखती हैं खुद से बड़ी फाख्तों के सामने भी है नहीं मुश्किल खड़ी वक्त से पहले कोई फल पेड़ पर पकना नहीं है राही तुझे थकना नहीं है राही तुझे थकना नहीं है इस सुंदर कार्यक्रम को अपने चिर परिचित अंदाज में सब लोगों ने अलग अलग विविध विषयों से इस हिंदी की साप्ताहिक कार्यक्रम को सजा दिया और सुंदर संचालन में डॉक्टर भगवती दीदी और आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी ने इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर इसको खूबसूरत बनाया
और आज के कार्यक्रम में मैं संक्षिप्त समीक्षा के साथ आता हूँ। जनार्दन उप्रेती जी ने हम गुजारा करते हैं और समर कल्चर इन दो रचनाओं के साथ शुरुआत की, और खिलानंद विजवान साहब ने उल्लू का पट्टा कविता सुनाई, और डॉक्टर आनंदी दीदी ने जिंदगी आना है जिंदगी तो जाना है जिंदगी, सुख का बोझ हंस के उठाना है जिंदगी, ये गज़ल सुनाई। और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आदरणीय, इन्होंने परिचय हमें तो मानसी, यह याद में किसकी न जाने से इस पुस्तक से इन्होंने सुंदर पंक्तियां हमें दी। और आदरणीय दीदी भारती पांडे जी ने ठान ले जो मन में नहीं झुकेंगे वार से, वो ही सागर तर सकेंगे नाव बिन तलवार से, सुंदर प्रस्तुति दी। और आदरणीय श्री गिरीशन बिष्ट हसमुख जी ने बंदर भगाव पर सुंदर अभिव्यक्ति इस पटल पर दी, इनका आभार। और आदरणीय बलदेव टमटा जी ने हम उम्र की दहलीज को हम लाग आए हैं, दरो दीवार पर तस्वीर अपनी टांग आए हैं, सुंदर गजल दी। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी ने हमारी मित्रता पर सुंदर अभिव्यक्ति दी। और आदरणीय लीला पयाल जी ने कैसा नादान था वो गुजरा जमाना, भूल गए हम कहना तुम लौट आना, तो यह सुंदर पंक्तियाँ। और सुश्री माया गोस्वामी जी ने क्या हुआ, और दीदी श्रीमती रजनी वाला जी ने मैं स्वप्न हूँ, और आदरणीय ललित तिवारी जी ने वादे, जब जब चुनाव आते जोर जोर से लगते नारे, और नारों को विस्तार रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया अपने रचना में। तो बहुत आभार धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हमारे हसमुख जी के साथ उनके चुटकुले के लिए मैं उनको आमंत्रित करते हुए स्वागत करता हूँ। इतना सुखांत हमारा काव्य धारा का सुखांत है, उसमें मीठा खाना बहुत जरूरी है। स्वागत। और मोहन जी, हमारे यहाँ एक धर्मान ठुलवोजी सी, धर्मानंद ठुलवोजी, अपन गरीबी और अपन शारीरिक दुर्बलता बहुत परेशान है जी। तो कूड़ा कि हे भगवान मुझको उठा दियो, मुझको उठा लियो। थोड़ी देर में भगवान ने गिनती सुन ली, यमराजा दूध है ही, तो चलो भाई तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें ले जा रहे हैं। और कौन लागी धर्मान ठुलवोजी, अरे यार क्या मजाक नहीं कर सकते हम, मजाक नहीं कर सकते क्या? मरना कोई नहीं चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय हो। बहुत आभार, सबको प्रणाम है। शिवरात्रि कहते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। और कल संगीतमयी कार्यक्रम के साथ मिलना है, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर से गीत, संगीत के कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन होगा। बस वहाँ हम आप सबका आभार प्रकट करेंगे कल, और बहुत सुंदर से गीत आपसे सुनेंगे। और चाहे तबला न हो कोई बात नहीं, बेस तो है बजाने को, और गिरीशदा का जो है अंगुलियों का जादू मेज पर चलता है। तो चलिए, आभार है, धन्यवाद, स्वागत है, धन्यवाद है आप सब। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी भाई बहनों को, शुभ रात्रि। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर बनाया।